हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ये चैप्टर 10 है बेटा। मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की बुक है पार्ट 4, यानी 4th क्लास की ग्रामर की बुक है। इसमें आज चैप्टर 10 हमारा है और टॉपिक एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। ओके, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, आप देखेंगे कि हम मोस्टली उसमें किसी न किसी प्रकार के क्वालिटी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि हमने बोला एन ऑरेंज शर्ट, एक संतरी कमीज़। तो यहाँ पर क्या है, मैं केवल एक शर्ट भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने ऑरेंज शर्ट बोल के उसकी क्वालिटी बताई है कि उसका कलर क्या है, ऑरेंज है। ओके, ऐसे ही अ कोल्ड नाइट, ठंडी रात। यहाँ पर रात बोल के भी काम चल सकता था, लेकिन एक ठंडी रात बोलकर मैंने रात में ठंड होने का जो क्वालिटी है वो उसका आभास करवाया है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स कहते हैं। ओके, सम वर्ड्स टेल मोर अबाउट अ नाउन, लाइक हाउ इट इज़, हाउ मच इट इज़, व्हाट कलर और ऑर्डर it has and add more meaning to them. Such words are called adjectives. देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं, यानी और उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि वह कैसा है, कितना है, या उनका कलर या सुगंध क्या है, या कुछ भी उनकी क्वालिटी डिसक्वालिटीज़ को बताने के लिए उनके साथ में जो ऐड होते हैं वर्ड्स, वो वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपको दिया है एन ऑरेंज शर्ट, तो यहाँ पर ऑरेंज एडजेक्टिव है क्योंकि वह उसका शर्ट का कलर बता रहा है। ओके, अ कोल्ड नाइट, कोल्ड एडजेक्टिव है क्योंकि वह नाइट की क्वालिटी बता रहा है कि वेदर कैसा था। एन ओल्ड बंगलो, न्यू है या ओल्ड, क्वालिटी डिस्क्राइब करने वाला वर्ड यहाँ ओल्ड है, तो ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही अ जिगजैग लाइन, ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड अगली इंजरी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसके थ्रू आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको एडजेक्टिव्स कितना समझ में आया। ओके, देयर इज़ एन एम्प्टी रूम अपस्टेयर्स, वहाँ ऊपर एक कमरा खाली है। तो यहाँ पर एम्प्टी रूम, रूम की क्वालिटी बताई जा रही है कि रूम एम्प्टी है, तो एम्प्टी यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इट्स अ हॉट समर, कैसा समर है, कैसी गर्मी का मौसम है, हॉट। यू आर सो काइंड, क्या विशेषता बताई गई है, दयालु होना। डोंट बी क्रेजी, यहाँ पर क्रेजी पागल होना। द पार्क इज़ क्लीन एंड ग्रीन, यहाँ पर क्लीन एंड ग्रीन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। दिस वाटरमेलन इज़ सो टेस्टी, टेस्टी होना इसकी खासियत है। आई हैड अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, गर्म दूध, गर्म होना इसकी खासियत है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं बच्चों, ये हैं एडजेक्टिव्स। ओके, पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, ये बोल रहे हैं कि एक वाक्य में एडजेक्टिव्स की पोजीशन कहाँ होती है। आइए जानते हैं। यू कैन प्लेस एडजेक्टिव्स ईदर बिफोर और आफ्टर द नाउन्स दे डिस्क्राइब, नाउन्स जिनके बारे में वो ये शब्द डिस्क्राइब कर रहे हैं जस्ट उनके पहले या उनके बाद प्रयोग में लाए जाते हैं। पोजीशन बिफोर द नाउन, मोस्ट एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन दे डिस्क्राइब, जिस संज्ञा को ये डिस्क्राइब करते हैं ज़्यादातर ये उसके बाद में या उसके पहले इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर जो नाउन्स के पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। दे लिव इन अ मैग्निफिशेंट विला, यहाँ पर विला की क्वालिटी बताया है। मैग्निफिशेंट मीन्स होता है चुंबकीय शक्ति वाला, गुरुत्वाकर्षण वाला, यानी इतना खूबसूरत जिसकी तरफ आपका ध्यान खींचा चला जाए। ओके, व्हाट अ प्लेजेंट इवनिंग, वी स्टूड इन द हॉट सन ऑल डे, आई सॉ द ब्यूटीफुल गर्ल येस्टरडे। आप देखोगे विला, इवनिंग, सन, गर्ल, ये सब नाउन हैं और इनके जस्ट बिफोर एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज़ किया गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट यहाँ बता रहे हैं पोजीशन आफ्टर द नाउन, यानी एडजेक्टिव्स वर्ड जो नाउन्स के बाद आते हैं। जैसे
प्लेइंग विद नाइव्स इज डेंजरस, चाकू से खेलना खतरनाक होता है। आई वॉजंट क्राइंग, आई फेल्ट गुड आफ्टर द योगा लेसन, द ब्राउनीज स्मेल यमी। आप यहाँ देखोगे नाइव्स, आई यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर प्रोनाउन भी है, और यहाँ पर भी आई, और यहाँ पे देखेंगे आप ब्राउनीज यानी ये नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले प्लेस्ड है। ओके, पहले प्लेस्ड है और उनकी क्वालिटी बाद में मेंशन की गई है, राइट। Note that the adjectives are placed after the noun plus verbs such as be, become, feel, good, look, seem, smell, sound, taste, etc. In other words, the verb appear between the noun and the adjectives. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप देख सकते हो इस प्रकार से नाउन्स के पहले या बाद में एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज़ किया गया है। कई बार आप देखोगे कि नाउन के साथ वर्ब का यूज़ हो जाता है, उसके बाद एडजेक्टिव लगता है। अब किस तरह की वर्ब्स, तो वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ओके, तो बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। आपको इस चैप्टर में ओवरऑल जो सीखने को मिला वो है एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर काइंड, कलर, साइज, etc. एडजेक्टिव्स वे शब्द हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, चाहे वह उसके प्रकार के बारे में हो, उसके रंग के बारे में हो, उसके साइज़ के बारे में हो, या शेप, क्वांटिटी, सिचुएशन, किसी भी बारे में हो। ओके, मोस्ट एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन दे डिस्क्राइब। ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उस नाउन वर्ड के पहले ही आ जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में एडजेक्टिव्स नाउन के बाद में, नाउन के बाद वर्ब और वर्ब के बाद में भी आ सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, राइट। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, रीअरेंज द वर्ड एंड राइट मीनिंगफुल सेंटेंस। ये एक्टिविटी आपको बच्चों कॉपी में करनी है, बुक में तो फिल करेंगे ही, अगर आप मुझे सेंड कर दोगे तो मैं चेक करके बता दूंगी सही या गलत क्या है, तो आप फिर कॉपी में करना। ओके, अदरवाइज़ ये 10 सेंटेंसेस हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं। ओके।